हम खुश रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन रह ही नहीं पाते हैं। 40 के बाद हम ऐसा क्या करें? कैसी जीवन शैली होनी चाहिए? कैसी लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए? हम महिलाओं की या पुरुषों की, सभी की। तो वीडियो में आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो हमेशा करें लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं हूं ममता। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 40-45 साल की उम्र के बाद हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप महिला हैं। वो चेंजेस हम सभी के अंदर होते हैं, तो उनसे हम निपटने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं और ना चाहते हुए भी हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और उनसे हम घिरते चले जाते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अनुभव भी बढ़ता जाता है, हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहता है। इसके साथ साथ हम अपनी कुछ गलतियों से सीखते हैं और कुछ अच्छा करके सीखते हैं। और 40-45 साल के बाद जो बीमारियां होती है ना, वो भी हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक होने लगता है। और जो हमारी जब 30-35 साल की जो पहले की एज होती है ना, उसमें हमें बीमारियां तो होती तो है, मान लीजिए हो भी जाती है, तो उसमें हम कंट्रोल कर लेते हैं, जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारे अंदर ताकत होती है, वो ज़्यादा क्षमता होती है। तो उनसे हम बीमारियों से ज़्यादा लड़ लेते हैं। किसी काम को जब करते हैं तो थकते नहीं हैं, थकावट नहीं लगती है और बड़ा जोश-होश के साथ हर काम को कर पाते हैं। और उस उम्र में हम अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि कई बातें होती हैं, जैसे कि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर होती हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हमारे अंदर इतनी ताकत होती है, तो वो चीज़ें हमें एहसास भी नहीं होती कि हम थक गए हैं, कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बस थोड़े से कुछ हुआ, सर्दी जुकाम बुखार हुआ और फिर वापस से हम सही हो जाते हैं। और जब एज बढ़ती है, यही सारी चीज़ें होती हैं ना, तो हम कुछ ज़्यादा समय लेते हैं ठीक होने के लिए। अगर सही मायने में देखा जाए तो 40 के बाद ही हमें टाइम मिलता है अपने लिए, क्योंकि 40 की जो पहले की एज होती है उसमें हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां, हमारे हस्बैंड की जिम्मेदारियां, हमारे इन लॉज की जिम्मेदारियां, इस तरह से हम अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते। और 40 के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं और हमारे लिए समय ही समय होता है। लेकिन उस टाइम पर बिन बुलाए हमारे अंदर बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे अंदर ये सारी चीज़ें हों, हम अच्छे से रह पाएँ। तो ऐसा क्या करें जिससे हम 40 की उम्र के बाद 45, 50, 55, 60, 65 जो भी उम्र है, इसमें हम किस तरह से स्वस्थ रहें और अपने आप को हेल्दी फील कर पाए। दोस्तों, 40 साल के पहले हम कोई रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी एज ऐसी होती है कि हम हर चीज़ को झेल लेते हैं। चाहे वो खाने का हो, कि जैसे कि जब एज बढ़ती है तो कहते हैं कि अब शाम हो गई तो ये ठंडी चीज़ मत खाइए, या फिर ज़्यादा गर्म मत खाइए, ये नुकसान करेगा, वो नुकसान करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम उस एज में सब झेल लेते हैं। कोई चीज़ हमें नुकसान नहीं करती है, हर चीज़ को हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। और जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे हम चीज़ों को नहीं अच्छे से कर पाते हैं, हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं बचती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि हाँ, आज जैसे आपकी उम्र बढ़ी हुई है, 40 के ऊपर की है, तो उसमें जो चीज़ें आपको परहेज़ के लिए बताई जाती हैं, उन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और इसके साथ-साथ जैसे कुछ बदलाव हमारे शरीर में आ जाते हैं, जैसे कि बालों का सफ़ेद होना, या स्किन में झुर्रियों का पड़ जाना, काले घेरे पड़ जाना आँखों में, और इस तरह की कई सारी चीज़ें चेंजेस आते हैं हमारे अंदर। तो हम उनमें क्या करते हैं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमारे बाल इतने जल्दी क्यों सफ़ेद हो गए हैं, हमारी फ्रेंड के तो अभी नहीं हुए हैं, हमारे दाँत क्यों गिरे जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं ना, इनमें कभी ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे बदलाव हमें स्वीकार करने चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ-साथ ये सारी बदलाव होना संभव है। सबके साथ ऐसा होता है, किसी के साथ थोड़ा जल्दी होने लगता है और किसी के साथ थोड़ा देर से होता है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा-सा केयर कह लीजिए कि किसी ने ज़्यादा अच्छे से केयर करी, या फिर खान-पान का भी असर पड़ता है।
कि आपका जैसा खान पान होगा वैसे ही आपकी सेहत होगी। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं ना, इन्हें स्वीकार करना सीखिए। ये नहीं है कि इसमें आकर के सोच में पड़ जाओ कि हमारे बाल क्यों काले से सफ़ेद पड़ गए, हमारे दांत क्यों टूटे जा रहे हैं, हमारा स्किन खराब होता चला जा रहा है। हाँ, जो भी आप केयर कर सकते हो वो केयर करनी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और अगर उसके बाद भी ये चेंजेस आते हैं तो उन्हें स्वीकार करने की आदत डालिए। बाल सफ़ेद हो गए तो क्या हुआ, उम्र के साथ ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें बढ़ती उम्र में खान पान की, जैसे कि भगवान न करे किसी को कोई बीमारी हो, मान लीजिए कोई बीमारी आपको नहीं है, फिर भी आपको कुछ चीज़ों का परहेज करना चाहिए, जैसे कि मीठा हो गया और ज़्यादा ऑयली चीज़ें हो गई, इनको परहेज करना चाहिए। क्योंकि कोई पता नहीं कब आपके कौन सी बीमारी लग जाए। जैसे कुछ भ्रम होते हैं ना कि हमारे तो कोई बीमारी ही नहीं है, हम कुछ भी खा सकते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा-थोड़ा सा, जैसे कि पहले की उम्र में जब 30-35 से पहले पिछला जो उम्र था आपका, कुछ भी मीठा ज़्यादा खा लिया, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा ली और कुछ भी खा लिया, तो इस उम्र में, बढ़ती उम्र में इन चीज़ों में परहेज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो हमारी अगली आने वाली एज होती है 60, 65, 70, 80 की जो भी ये एज होती है ना, ये हमारी अच्छी बन जाती है। अगर हम 40 के बाद इन चीज़ों में हम परहेज़ करना सीख लेते हैं, अगर हमारे कोई बीमारी नहीं है तब भी, जैसे नमक हो गया, नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, स्वाद के हिसाब से कम ही खाना चाहिए। मीठा हो गया, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। इन चीज़ों में अगर थोड़ी-थोड़ी सी कमी करते जाओगे ना, तो आगे की जो आपकी लाइफ़ है, वो आपके लिए ईज़ी हो जाएगी। और जो बीमारियाँ हैं आने वाली आगे, आपका जो शरीर वीक होता जाता है, तो वो हमारा थोड़ा-सा कंट्रोल में रहता है। अब बात दोस्तों हम एक्सरसाइज की करेंगे कि हमारे बढ़ती उम्र में एक्सरसाइज कितना महत्व रखती है। तो हम जब हमारी उम्र बढ़ जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं, हमको अपनी चर्बी कम करनी है, इसलिए हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, या फिर हमारे कोई ऐसा किसी हमारे डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया है, हमें इसलिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। नहीं, थोड़ी-थोड़ी हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, कसरत ज़रूर करनी चाहिए। अगर हाँ, आपको कोई ऐसी बीमारी है जिससे आपको दर्द रहता है, तो आप अपने डॉक्टर से की सलाह से एक्सरसाइज करिए, अपने आप बिल्कुल मत करिए कि किसी ने बता दिया कि हाँ एक्सरसाइज करिए तो आपका शरीर फिट रहेगा। नहीं, अपने डॉक्टर से पहले परामर्श करिए कि क्या हम इसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्टर हाँ बोलता है तो ही करिए। या फिर अगर आपके शरीर में कोई भी इस तरह का कोई दर्द नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो डेली एक्सरसाइज शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से पूरे शरीर में चलता रहता है, बना रहता है। तो हमारे जो कुछ दर्द हैं या फिर हमारे शरीर का जो लचीलापन है वो बना रहता है। इससे भी हमारे अंदर थोड़ा-सा इम्यूनिटी सिस्टम बना रहता है, ताकत बनी रहती है और हम बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी रहती है, हमारा शरीर एक्टिव रहता है। तो हमारे जीवन में हमें एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, आपकी उम्र अगर ज़्यादा है तो भी। मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि जीवन में हर चीज़ तो हम कर सकते हैं, दूसरों के लिए हम सारे काम कर सकते हैं, तो अपने लिए हम टाइम क्यों नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कुछ लोग बहाना करते हैं कि हम बाहर टहलने नहीं जा सकते, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे घर में बड़े-बुजुर्ग हैं, उनको देखना है या फिर बच्चे देखना है, जो भी बहुत सारे बहाने होते हैं। लेकिन इन सारे बहानों के छोड़ करके अगर आप अपने लिए थोड़ा भी समय निकालते हो, तो आगे की आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी और आपके अंदर उतनी बीमारियाँ नहीं आएँगी, जितनी आप बिना एक्सरसाइज के आएँगी। तो इस तरह के बहाने करना छोड़ दीजिए। जब आपको डॉक्टर बोलेगा कि हाँ, आपको अब एक्सरसाइज करनी है, आपको अब टहलने जाना है, तो आप स्वस्थ रह पाओगे, नहीं तो फिर ये बीमारी हो जाएगी, शुगर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो इसके लिए आपको टहलना है। तो इसके लिए आप पहले से अपनी तैयारी बना के रखिए। ऐसा कुछ हो ही ना कि जिसे आपको डॉक्टर को बताना पड़े कि आपको ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा।
तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर जाना है, कहीं रोड पर टहलने जाना है या किसी पार्क में जाना है, हमारे बगल में पार्क नहीं है, हम कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ? तो ये सारे बहाने छोड़ कर के आप अपने घर में थोड़ा-सा टाइम निकाल कर के आप अपने लिए एक्सरसाइज ज़रूर करिए। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद करती हूँ। और दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है, अगर आपकी एज 65-70 साल की है और आपको लगता है कि अब हमारी एज किसी काम की नहीं रही, हम तो अब फ्री बैठेंगे और अब हम रोब झाड़ेंगे बैठ करके, तो ये भ्रम आप अपने अंदर से निकाल दीजिए कि अभी तक तो हम नौकरी करते थे, तो वहाँ पर हम थक जाते थे, दौड़ धूप लगी रहती थी, अब हम फ्री होकर के घर में पड़े रहेंगे, आराम करेंगे और हम अच्छे से इंजॉय करेंगे। ठीक है, इंजॉय करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इतना भी इंजॉय मत करिए कि आप आगे चल कर के आपके हाथ-पाँव ही काम करना बंद कर दें। तो आपकी एज कितनी भी है, अपनी क्षमता के अनुसार आपको हमेशा काम करते रहना चाहिए, जिससे ना हमारा मन भी अच्छा रहता है और तन भी अच्छा बना रहता है। कहते हैं ना, मन को जितना भी शांत रखो तो वो अच्छा बना रहता है और तन को जितना आप वर्क में लाओगे ना, उतना अच्छा रहता है। तो शरीर को काम में ज़रूर लगाइए ताकि आपका मन अच्छा रहे। मन अच्छा रहता है तो हर चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जीवन में कभी ये मत सोचिए कि अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ या फिर बूढ़ी हो गई हूँ, अब हमें काम की ज़रूरत नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं, सेट हो गए हैं, अब हमें सिर्फ आराम ही करना है। तो काम करोगे ना तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो मन अच्छा रहेगा, बीमारियाँ नहीं आएँगी, आपका समय अच्छे से पास होगा और काम करते-करते थोड़ी-सी थकावट भी आती है, तो नींद भी अच्छी आती है। तो आपको नींद की भी समस्या नहीं होगी कि रात में जागे-जागे परेशान रहते हो कि हमको तो नींद ही नहीं आती, हम क्या करें, पूरी रात जागते रहते हैं। अब वही जागोगे ना, जब शरीर नहीं थकेगा, कोई काम नहीं करोगे, तो इस तरह से नींद कैसे आएगी? तो बढ़ती उम्र में अपनी क्षमता के हिसाब से काम ज़रूर करिए। मैं ये नहीं कहती कि आपको कोई लोड वाला काम करना है, भारी चीज़ें उठानी है या फिर ऐसे काम करिए जिसमें आपका मन अच्छा लगता है करने से और आपका टाइम भी पास होता है। तो इस तरह से अपने आप को बिज़ी ज़रूर रखिए जिससे आपकी लाइफ थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए और आप अपने जीवन को अच्छे से एन्जॉय कर पाओ। तो ये थे दोस्तों छोटे-छोटे से टिप्स, इनको आप फॉलो करके अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हो। आपकी एज चाहे जितनी हो, चाहे 45 साल की हो, चाहे 50 की हो, 65 की हो, 75 की हो, 80-85 जितनी भी हो, उस एज में भी आप अपने आप को एक स्वस्थ इंसान की तरह फ़ील कर पाओगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।